सोनीपत से पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री रवाना की गई। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, विधायक निखिल मदान, वरिष्ठ नेता राजीव जैन और जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज मौजूद रहे। नेताओं ने बताया कि ये राहत सामग्री पंजाब के गुरदासपुर जिले के लिए भेजी गई है। सोनीपत जिले से लगातार ट्रकों के जरिए सामग्री रवाना की जा रही है और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक सभी प्रभावित परिवारों तक मदद नहीं पहुंच जाती। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि पंजाब में आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। किसी का घर टूटा है, किसी की फसल डूबी है और कई लोगों को पशुधन का नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग में जुटी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर सभी जिलों से भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहत सामग्री एकत्रित की है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब जैसे प्रभावित राज्यों में भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में हिमाचल और पंजाब का दौरा कर चुके हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद 1500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया है। प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड में भी राहत कार्यों का जायजा लेंगे। मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि केंद्र सरकार की टीमें जल्द ही हरियाणा के प्रभावित ब्लॉकों में पहुंचेगी और राज्य स्तर पर भी भाजपा की विशेष राहत टीम गठित की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बड़ोली ने अभय चौटाला के बयानों को गैर जिम्मेदाराना करार करते हुए कहा कि विपदा की घड़ी में कटाक्ष करने के बजाय जनता के बीच जाकर सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि वह वोट चोरी के झूठे दावे कर रही है, लेकिन सच जनता जानती है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर शुभकामनाएं दी और पार्टी कार्यालय में पौधारोपण भी किया। जो सेवाई संगठन और बड़े स्तर पर पूरे देश में जहाँ भी इस प्रकार की बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है, लगातार केंद्र की सरकार भी पूरी तरह से स्टेट सरकार का सहयोग करते हुए उसके साथ हर प्रकार की सहायता करने को तैयार है। और आप सब ने देखा कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जम्मू कश्मीर को, पंजाब को, हिमाचल को, तीनों प्रांत साथ लगते प्रांत हैं, तीनों को 5-5 करोड़ रुपए की राहत सामग्री, 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और राहत सामग्री के लिए डेली हर एक जिले से, हरियाणा के 22 जिले हैं, प्रत्येक जिले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के सहयोग से राहत सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 तारीख को हिमाचल और पंजाब का दौरा करके आए हैं, अधिकारियों से बात करके आए हैं और उनके बड़ा पैकेज राहत का 1600 करोड़ और 1500 करोड़ की देने का काम किया। आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री जी का दौरा है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से हर प्रकार की सहायता करने का काम करेंगे। और अभी आज ही केंद्र की तरफ से भी केंद्रीय मंत्रियों की टीम बनी है, जो हरियाणा प्रदेश में भी उन सब ब्लॉकों में वो आएंगे जिन ब्लॉकों में बाढ़ से नुकसान हुआ है। केंद्र के मंत्री आएंगे। आज हम अपने स्टेट की भी जो टीम लगी है उसकी भी आज हम घोषणा करेंगे अभी। और पूरी तरह से बाढ़ की वजह से जिस भी परिवार को कोई भी नुकसान किसी भी प्रकार का हुआ है, चाहे उसके मकान का हुआ हो, चाहे किसी व्यापारी की दुकान में हुआ हो, चाहे फैक्ट्री में हुआ हो, और बहुत सारे ऐसे भी हमारे घग्गर नदी, हमारी यमुना नदी जो किनारों पर बहुत सारी ऐसी फसलें खराब हुई है, उन सब किसानों को भी पूरा मुआवजा मिला है। इसलिए हरियाणा सरकार ने 7,000 से लेकर 15,000 तक मुआवजा देने की भी हमने एक नीति बनाई है। और चाहे किसी मुर्गी पालन का काम करता हो, भेड़ बकरी का करता हो, सूअर का करता हो, भैंस, गाय, ऊँट, किसी भी प्रकार का कोई किसी भी प्रकार की नुकसान इस बाढ़ की वजह से हुई है, उन सबको सहायता देने का काम हमारी सरकार। सर, लेकिन अभय सिंह चौटाला अब वो कुछ भी कह सकते हैं और उनकी पुरानी आदत है, कोई नई बात नहीं है। और देश की जनता जानती है वो क्या बयानबाजी करते हैं, वो किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो उनका आज किसी पर कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है।
आज वास्तव में जाके जनता की सेवा करने का समय है और वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो हो चुका है, एनडीए गठबंधन को जीत है, वो मिले इस पर क्या? बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद करूंगा जिन 452 सांसदों ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देकर जिताने का काम किया है। उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और ये एनडीए के गठबंधन की बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार से विपक्ष ने एक दुष्प्रचार किया और उन्होंने कहा अंतरात्मा की वोट देंगे, और ये हम हमेशा कहते आए हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है हर वोटर अपनी अंतरात्मा से वोट देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक नया शगुफा बनाया है वोट चोरी का। अब 14 उनकी वोटें कम मिली हैं, उसको वो वोट चोरी कहेंगे। जब कांग्रेस को वोट कम मिलती हैं तो वो वोट चोरी कहते हैं, तो वो सीधा वोटर का अपमान करते हैं। जिस वोटर ने अपने अंतरात्मा से वोट दिया है, जिस पार्टी को जिताने का काम किया है, उन सबको कांग्रेस पार्टी ने चोर कहा है। इसका जवाब जनता आने वाले समय में। अध्यक्ष जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे हैं कि बाढ़ क्षेत्र चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो या हरियाणा हो, बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के चाहे मंत्री हैं, उनका एक दल बने और वो उनका खुद मुआयना करे और उसके बाद रिपोर्ट दें और हरियाणा कोई बाढ़ क्षेत्र घोषित। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, बाढ़ आने से पहले हमारी टीम बनी, उससे पहले क्या इंतजाम करने थे वो किए, और उसके बाद जब बाढ़ आई है उस समय भी हमारी टीम बनी है। हर क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता लगे, 2.5 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बाढ़ राहत के कार्य में लगे। थैंक यू सर। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।